ही एक बयान में कहा है कि आप राम को नहीं मानते हैं। तो राम को मानने वाली बीजेपी की पार्टी, क्योंकि लगातार नारे भी लगाए जाते हैं जय श्री राम के बीजेपी की तरफ से, उस पार्टी को ज्वाइन करने का कैसे आपने सोचा? क्यों? देखिए, तो इतना झूठा टाइप का नेता ये कल्पना करता है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, कि लफ्फू है और इसका कोई वजूद है नहीं। आप ही लोग का तो बी टीम है। कौन बी टीम है? सब तो कहते हैं आप ही लोग तरफ से जाएंगे, हुआ है चोरी रोकेंगे, वोट का लूट। अरे पूरे देश और बिहार की जनता हंस रही है ऐसे नेताओं पर कि बताओ कहाँ वोटिंग हुआ जो वोट का चोरी। जब तक इसकी शादी नहीं होगी, ऐसे भी जान लो कि जब तक जिससे मर्द की शादी नहीं होती है वो बचपना हरकत करते रहेगा। पत्नी ठोक ठोक के सबको मेचोट बना देती है। 56 साल के हो गए, अभी बचपने में है। बचपना हरकत ना कर देंगे। जितना यादव सुटेबल है सब लोग को बीजेपी और एनडीए में जोड़ देंगे। और शांत किशोर कल्पना में जी रहे हैं। ये रैली जो किए थे गांधी मैदान में, बोले थे कि 8 लाख आदमी जुटेगा और 2 लाख कुर्सी लगाया था। टाइम फिक्स हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। क्या कुछ कारण है और इस बार के विधानसभा चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगातार कहा जाता है स्वर्ण समाज की पार्टी है और किसी का नहीं सोचती, सिर्फ स्वर्ण समाज का सोचती है। सीधी बातचीत नागमणि सर से करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। और आपको बधाई हो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी। किस बात का बधाई? भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता। आप खुश हैं? आप खुश हैं? नहीं, आपको पूछ रहे हैं ना। आप खुश हैं तब हमको बधाई दे रहे हैं। आप खुश हैं ना? जी सर, पहला सवाल यही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी जिसे स्वर्ण समाज की पार्टी कहा जाता है, क्या कितनी सच्चाई है इस बात? देखिए, एकदम थोथी दलीली बात है जो विपक्ष के लोग प्रचारित करते हैं कि बीजेपी सवर्ण की पार्टी है, सामंतों की पार्टी है। 100% गलत है। आप बताओ तो जरा कि देश का राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी। देश का प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कौन है? ओबीसी। देश का 90% बीजेपी राज्यों का मुख्यमंत्री कौन है? बैकवर्ड, दलित, आदिवासी। पागल जो लोग होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं। पागलपने ना है भाई। प्रूफ करोगे ना कि क्यों अपर कास्ट की पार्टी है। बिहार का कौन मुख्यमंत्री है? बैकवर्ड है, डिप्टी सीएम 2 है। तो बीजेपी सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलती है। हाँ, मध्य प्रदेश में यादव है, हरियाणा में हमारा कुशवाहा सैनी है। तो सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलती है। और मैं आपको एक लाइन का बात बताता हूँ कि 5-7 साल पहले मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री ने कहा था कि अभी अपर कास्ट की पार्टी है, मैं बैकवर्ड और दलित की पार्टी बना दूंगा। और आज बैकवर्ड दलित ही ज़्यादा लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो बीजेपी सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलती है, इसलिए ये सब आरोप का कोई माने नहीं रह गया है। आप लोग सबका वोट तो ले लेंगे, मुसलमानों का वोट कैसे लेंगे? कहते हैं मुसलमान तो कभी बीजेपी को वोट नहीं देगा, या तो राजद है, अब तो नया विकल्प आ गया है जनसुराज। देखिए, हर पार्टी का स्ट्रेटजी होता है राजनीति करने का। और चूंकि अभी तक मुसलमान बीजेपी को वोट जनरल वे में नहीं देता है, तो बीजेपी भी अपना स्ट्रेटजी बना है कि मुसलमान को हम टिकट नहीं देंगे, ताकि इंटायर जो सो कॉल्ड हिंदू है वो एक तरफा आवे और उसी प्रदेश में राज भी कर रहा है। तो स्ट्रेटजी होता है। जिस दिन मुसलमान बीजेपी को वोट दे देगा, दूसरे दिन ही बीजेपी का स्ट्रेटजी बदल जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी को 60% मुसलमान का वोट मिलता था। मैं चतरा से चुनाव लड़ा, बीजेपी से 90% मुसलमानों ने कमल छाप पर वोट दिया। ऐसा नहीं है कि मुसलमान, हाँ, एवरेज जो चीज़ें हैं वो तो सही है। अच्छा सर, राजद ने एक आरोप लगाया है आप पे और बीजेपी पे। जब आपने सदस्यता ली है उसके बाद राजद का एक बयान आया है कि फूका हुआ कारतूस ज्वाइन किए हैं बीजेपी, ये कह रहे हैं आप। ये तेजस्वी यादव 8th पास है या 9th फेल है,
ये आज तक कोई बिहार की जनता पता है? अब बताओ कि जो तेजस्वी यादव ने कुछ ही दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया, आया था ना, और चुनाव आयोग ने दूसरे ही दिन स्टेटमेंट दे दिया प्रेस टीवी के माध्यम से कि तेजस्वी यादव दो जगह वोटर लिस्ट में नाम है। तो इतना झूठा टाइप का नेता ये कल्पना करता है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तो यात्रा पे है ना, अब लोगों का वोट दिला रहे हैं, वोट का अधिकार दिला रहे हैं। अरे अच्छा ये बताओ कि वोट का अधिकार कौन तोड़ रहा है? ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि वोट का चोरी हो रहा है, चोरी रोकेंगे, वोट का लूट। अरे पूरे देश और बिहार की जनता हंस रही है ऐसे नेताओं पर कि बताओ कहाँ वोटिंग हुआ जो वोट का चोरी हो गया, कहाँ वोटिंग हुआ जो वोट का लूट हो गया। तरस आना चाहिए ऐसे नेताओं में। जनता के मुद्दा के पॉइंट पर लड़िएगा तब न जनता आपके साथ होगी। तो ये इन लोग का झूठी बात को इतना दोहराओ कि सत्य हो जाए। अब बताओ कहता है कि बीजेपी संविधान को ख़त्म कर देगा। अरे बताओ पूरा देश संविधान से चल रहा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जुडिशियरी, और कह रहा है कि और जब राष्ट्रपति स्टेटमेंट दे रहा है, प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे रहा है कि कोई छेड़छाड़ करने का सवाल नहीं है। 10 बार स्टेटमेंट आया, लेकिन इससे बेशरम लोग हैं विपक्ष का, ये राहुल गांधी, इसको तो एकदम लड़कपन है, बचपना है। जब तक इसकी शादी नहीं होगी, ऐसे भी जान लो कि जब तक जिससे मर्द की शादी नहीं होती है वो बचपना हरकत करते रहेगा। पत्नी ठोक ठोक के सबको मेचोर बना देती है। 56 साल के हो गए, अभी बचपने में है, बचपना हरकत ना है। अच्छा ये बताओ वोट का चोरी कहाँ हो रहा है? बताइए, आप पत्रकार हो, बताओ ना हमको कहाँ चोरी हो रहा है। नहीं पूछ, वो तो कह रहे हैं कि यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप लोग पत्रकार हैं, कोई बताए ना कि वोट का चोरी कहाँ हो रहा है, वोट का लूट कहाँ हो रहा है, हैं? तो ये बचपना हरकत है भैया। देखो ये नीतीश सरकार को आप देखिए कि नीतीश कुमार जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने, लालू जी के टाइम में लालू जी ने कहा था कि बिहार में हेमा मालिनी के गाल ऐसा चिकना रोड बना देंगे, और पूरे बिहार में 3 फीट और 5 फीट गड्ढा रोड में था कि नहीं था? था। और नीतीश कुमार ने कैसा रोड बनाया, पूरे जाल बिछा दिया, जो 3 घंटा 4 घंटा के अंतर्गत आप पटना पा सकते हैं। इस पर कोई बहस है? उसी तरह से लालू जी के टाइम में बिजली नाम का चीज़ नहीं था, गांव में कभी बिजली रहती ही नहीं थी, लेकिन इनका इस तरह का मैनेजमेंट हुआ कि आज 125 यूनिट फ्री बिजली इंटायर, चाहे किसान हो चाहे डोमेस्टिक सिस्टम में जो बिजली आती है, 125 यूनिट फ्री कर दिया। तो तेजस्वी तो 200 यूनिट फ्री कर। अरे यार कहाँ फिर बच्चा लोग का बात करते हैं। वो तो शादीशुदा है ना, शादी रहने से क्या होगा? बचपना हरकत कर रहा है ना। हम करेंगे। अरे जब आपके बाबूजी 15 साल सत्ता में थे तो बिहार को रसातल में पहुंचा दिया। बाप से पूछो ना, बिजली था, 200 कर देंगे, 300 यूनिट कर देंगे। अब सत्ता में जाइएगा, खाली दिन रात झूठ बोल रहे हैं, दिन रात झूठे ना बोल रहा है। बताइए, पब्लिकली स्टेटमेंट दिया कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम काट दिया। अरे यार पूरे बिहार की जनता देखा ना चुनाव आयोग ने कि दूसरे दिन बता दिया कि आपका 2 जगह नाम है। तो इस तरह से 100% झूठ बोलने वाला व्यक्ति को कल्पना करता है मुख्यमंत्री बनने का। 7 जन्म में ये मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। वोट कहाँ इसका है? वोट कहाँ है आपका? सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, यादव लोग सब है एनडीए, है ना। और अब कि हम लोग आ गए हैं तो जो मगध है और क्या बोलते हैं ये शाहबाद, इसको हम लोग गोल कर देंगे। जितना यादव सुटेबल है सब लोग को बीजेपी और एनडीए में जोड़ देंगे।
अच्छा, एक सवाल रहेगा सर, जनसुराज नई पार्टी, अभी उसके पूर्व युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा आप लोगों के साथ ही सदस्यता लिए थे भारतीय जनता पार्टी का। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में पार्टी है, उन्होंने आरोप लगाया था आप ही के प्रदेश अध्यक्ष पे और मंगल पांडे पे कि ये लोग हत्यारे हैं, एक को एम्बुलेंस चोर कह रहे थे। इनको क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर कल्पना में जी रहे हैं। ये रैली जो किए थे गांधी मैदान में, बोले थे कि 8 लाख आदमी जुटेगा और 2 लाख कुर्सी लगाया था, टाइम फिक्स हो गया। 1-1.5 आदमी वहाँ से जुटा था। उसी दिन बिहार की जनता जान गई कि लप्पू है और इसका कोई वजूद है नहीं। आप ही लोग का तो बी टीम है। कौन बी टीम है? सब तो कहते हैं आप ही लोग तरफ से जाएंगे। सुनिए, ये दोनों तरफ से तिलहंडा में जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ। क्यों? ये मुसलमानों में मैसेज जा रहा है कि ये बीजेपी का टीम है, जा रहा है ना, और हिंदू में जा रहा है कि मुसलमान का ही टीम है। तो हिंदू देगा न मुसलमान देगा, तो ये क्या बन जाएगा? लप्पू बन जाएगा। मैं लप्पू इसलिए बोला कि लप्पू ही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आपके सदस्यता लेने के बाद ही एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, उस पर आपने ही एक बयान में कहा है कि आप राम को नहीं मानते हैं। तो राम को मानने वाली बीजेपी की पार्टी, क्योंकि लगातार नारे भी लगाए जाते हैं जय श्री राम के बीजेपी की तरफ से, उस पार्टी को ज्वाइन करने का कैसे आपने सोचा? क्यों? देखिए, कल तक हम लोग ने क्या कहा, अब किसी ने क्या कहा, उसका कोई माने राजनीति में नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का क्या उपलब्धि है। उस उपलब्धि के आधार पर मैं एनडीए का साथ हूँ, बीजेपी का साथ हूँ। कल तक देश का प्रधानमंत्री मोदी साहब का रोल देखिए, पूरे दुनिया में डंका बजता है। पहले देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाता था तो उसको लिफ्ट ही लोग नहीं देता था, और अब ट्रंप जो है सो हाथ मिलाता और गले गले मिलता है। ये भाई साहब लगता है दोनों समझी। तो इस तरह का व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी साहब का है। देश का जो होम मिनिस्टर है, चाणक्य है राजनीति का, चाणक्य पूरा देश को उंगली पर घुमा रहा है। जितने गलत टाइप के जो लोग हैं, सीबीआई इनकम टैक्स से दुरुस्त किए हुए हैं। कोई शरीफ आदमी को तंग करते हैं क्या वो? जितने बंगलर टाइप के लोग हैं वैसे ही लोग पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो देश का प्रधानमंत्री पूरे दुनिया के पैमाने पर सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, और देश का जो होम मिनिस्टर है उससे काबिल आज तक कोई नेता देश में हुआ नहीं। इसीलिए राजनीति का चाणक्य मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा सर मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार, इन्होंने इशारा कर दिया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए की ही सरकार बनेगी। साथ साथ तेजस्वी यादव को लेकर भी बयान दिया है। बाकी इस वीडियो को लेकर उनकी बातों से आप कितना सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।